हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 9 की, यानी कि ऑल सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे वीआई ट्रेड के। तो ये पेपर नंबर आपका 9 है और थर्ड सेमेस्टर का ये आपका पेपर नंबर 3 रहेगा। तो चलिए हम लोग इस पेपर से संबंधित आज देखते हैं हमें इस वीडियो में कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में किया वो 20 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किया था और आज इस वीडियो में हम लोग इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन जो कि सब्जेक्ट है आपका और पेपर नंबर 9 है ये, इससे संबंधित अब हम 20 क्वेश्चन और करने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे। इससे संबंधित आपको लगभग 100 क्वेश्चन के करीब में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर आपको ट्रू फॉल्स कराए जाएंगे और वन लाइनर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है और इसके साथ साथ आपका स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा लगे वैसा आप यहाँ से जो भी आप लोगों के लिए हेल्प की जा रही है उस हेल्प का आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21 है कि विज्ञान का उपयोगवादी मूल्य देखा जा सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला ऑप्शन है कि वैज्ञानिक ज्ञान जिसका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग ना हो, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका व्यवहारिक समस्याओं को हल करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका थर्ड ऑप्शन है कि नहीं, अभी आपके इसमें और भी है, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करना। इसके बाद आपका सी ऑप्शन है कि वैज्ञानिक खोजों के व्यवहारिक निहितार्थों की अनदेखी करना और डी ऑप्शन है विज्ञान को केवल सैद्धांतिक पहलुओं तक सीमित करना। तो ये आपका वैसे भी गलत हो जाएगा। जहाँ भी निगेटिव मार्क्स आपको देखने को मिले, निगेटिव वर्ड्स देखने को मिले, वो आप वहाँ पे तुरंत काट देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन में निगेटिव पूछा गया हो तब आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन कट जाएगा। फिर आपका तीसरा वाला ऑप्शन भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ अनदेखी करने की बात कर रहा है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। और आपका पहला जो है ऑप्शन ये भी आपका निगेटिव वर्ड है, वैज्ञानिक ज्ञान जिसका कोई व्यवहारिक अनुप्रयोग ना हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहारिक समस्याओं को हल करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उपयोगवादी मूल्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि दैनिक जीवन में सुधार लाने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास करना। दूसरा है केवल सैद्धांतिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना। तीसरा है वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग से बचना और चौथा है छद्म विज्ञान को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दैनिक जीवन में सुधार लाने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि विज्ञान का नैतिक मूल्य किस पर जोर देता है। तो पहला ऑप्शन है अनुसंधान में पारदर्शिता और जवाबदेही। दूसरा है वैज्ञानिक निष्कर्षों में गोपनीयता। तीसरा है नैतिक मानकों की अनदेखी करना। चौथा है व्यक्तिगत लाभ के लिए पक्षपातपूर्ण अनुसंधान।
तो यहाँ पे आप जानते ही हैं कि आपके नीचे के तीनों में आपको निगेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं। पहला ही आपका जो है, जो कि आप इसमें पॉजिटिविटी देख रहे हैं। तो अनुसंधान में पारदर्शिता और जवाबदेही, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के सांस्कृतिक मूल्य को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है एकल सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देना। दूसरा है आपका वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से अंतर सांस्कृतिक संवाद और सम्मान को बढ़ावा देना। तीसरा है विज्ञान शिक्षा को एक संस्कृति तक सीमित करना। और चौथा है वैज्ञानिक अनुसंधान में सांस्कृतिक संदर्भों की अनदेखी करना। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो निगेटिव वर्ड्स हैं उसको आप सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं। पहला, एकल सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देना, ये आपका वैसे भी एकल, ये आपका निगेटिव वर्ड्स में आ जाएगा। एकल सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को आप कभी भी बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आपके तीसरे ऑप्शन में सीमित करने की बात कही गई है, चौथे में अनदेखी करना। तो उसके हिसाब से आपका बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में है। वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से अंतर सांस्कृतिक संवाद और सम्मान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 25 की बात करेंगे कि विज्ञान शिक्षा का व्यवहारिक मूल्य है। तो पहला ऑप्शन है कि रोजगार के अवसरों को सीमित करना। दूसरा है विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी करियर के लिए कौशल को बढ़ावा देना। तीसरा है ज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोगों को हतोत्साहित करना। और डी है वास्तविक दुनिया की प्रासंगिक के बिना केवल अकादमिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका पॉजिटिव में है, यही आपका सही हो जाएगा। विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी करियर के लिए कौशल को बढ़ावा देना विज्ञान शिक्षा का ये व्यावसायिक मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करेंगे कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों को विज्ञान पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य चुनौती है। तो पहला है कि रुचि की कमी। दूसरा है दृश्य सामग्री तक पहुंच की अनुपलब्धता। तीसरा है प्रौद्योगिकी का अत्यधिक प्रयोग। और चौथा है भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, दृश्य सामग्री तक पहुंच की अनुपलब्धता, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि विज्ञान में अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए स्पर्श आधारित शिक्षण अनुभव प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है कि यह शिक्षक के कार्यभार को कम करता है। दूसरा है यह व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से उनकी समझ को बढ़ाता है। और तीसरा है यह सीखने की प्रक्रिया को गति देता है। और चौथा है यह एक सरकारी आदेश है। तो यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा, या व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से उनकी समझ को बढ़ावा देता है। तो ये आपका पॉजिटिव में है। आपको यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चनों में पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स ही देखने हैं। ज़्यादातर यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड्स को लिया गया है, निगेटिव वर्ड्स को छोड़ दिया गया है। तो इसको ध्यान देंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि पारंपरिक विज्ञान कक्षाओं में कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण बाधा क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि स्पर्शनीय संसाधनों की कमी। दूसरा है कक्षा में खराब प्रकाश व्यवस्था। तीसरा है अपर्याप्त सहकर्मी समर्थन। और चौथा है सीमित शिक्षक प्रशिक्षण। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में खराब प्रकाश व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि एक मिनट, हाँ सही है। 29 क्वेश्चन हमारा कहता है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों को तापमान संबंधी अवधारणाएं पढ़ाने के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री विशेष रूप से उपयोगी है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आइडियो थर्मामीटर। दूसरा हो जाएगा ब्रेल रूलर। तीसरा हो जाएगा स्पर्शनीय ग्लोब। और चौथा हो जाएगा बड़े प्रिंट वाला थर्मामीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, आइडियो थर्मामीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कि अंधेपन से
पीड़ित छात्रों के लिए पशु मॉडल को किस प्रकार अनुकूलित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है बड़े प्रिंट लेबल का उपयोग करके, दूसरा है श्रवण विवरण को शामिल करके, तीसरा है उन्हें नरम सामग्री से बना करके, और चौथा है विस्तृत स्पर्शनीय विशेषताएं प्रदान करके। तो यहाँ पे आपका चौथा ही सही हो जाएगा। विस्तृत स्पर्शनीय जो विशेषताएं होती हैं, जब आप इसको इन बच्चों के समक्ष रखते हैं तो जो ब्लाइंडनेस के बच्चे होते हैं वे पशु मॉडल को अच्छे से समझ पाते हैं और जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि अंधेपन से पीड़ित छात्रों को पौधों की संरचना समझने में मदद करने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन है उच्च विपरीत छवियाँ, दूसरा है ब्रेल पादप लेवल, और तीसरा है स्पर्शनीय आरेख, और चौथा है डिजिटल प्लांट मॉडल। तो यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा, स्पर्शनीय आरेख। इन बच्चों के लिए जो चीज़ें स्पर्श की होती हैं वो बहुत कारगर होती हैं, इनको समझने में बहुत ही हेल्प मिलती है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए विज्ञान पाठ्यक्रम को अनुकूलित करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें संशोधित डिप्लोमा प्राप्त हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन्हें संशोधित डिप्लोमा प्राप्त हो, इसके लिए वो कोई पाठ्यक्रम को जानेंगे या फिर वो पाठ्यक्रम उनके लिए बनाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि मानकीकृत परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो मानकीकृत परीक्षण नहीं होता है, ये यहाँ पे किसी चीज़ का क्राइटेरिया नहीं तैयार किया जाता है कि उसी के अनुसार ही ये कार्य करेंगे, ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। सी है कि शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने के लिए। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे समान की बात कही गई है, समान पहुंच की बात की गई है। डी है शिक्षण भार को कम करने के लिए। तो आप कम कर देने से भी इन बच्चों को कुछ भी नहीं आएगा, इतना भी कम नहीं किया जाता है, शिक्षण भार का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि अंधेपन से पीड़ित छात्रों के लिए विज्ञान प्रयोगों को अनुकूलित करने का एक प्रभावी तरीका क्या है? तो पहला ऑप्शन है केवल मौखिक निर्देशों का उपयोग करना, दूसरा है स्पर्शनीय तत्वों और विवरण को शामिल करना, तीसरा है प्रयोगों को सरल बनाना, चौथा है लिखित परीक्षाओं की संख्या को बढ़ाना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, स्पर्शनीय तत्वों और विवरणों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के लिए उपयुक्त अनुकूलन है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा कि छवियों की संख्या कम करना, दूसरा है फॉन्ट का आकार और कंट्रास्ट को बढ़ाना, और तीसरा है आपका जटिल शब्दावली का उपयोग करना, और चौथा है अधिक पाठ जोड़ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फॉन्ट का आकार और कंट्रास्ट को बढ़ाना, क्योंकि जो बच्चे लो विजन वाले होते हैं उनके लिए जो फॉन्ट साइज होती है वो काफ़ी बड़ी होती है और उसी के माध्यम से वो देख पाते हैं, नॉर्मल फॉन्ट साइज वो नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है कि विज्ञान अवधारणाओं के लिए स्पर्शनीय आरेख तैयार करते समय मुख्य बात क्या है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आरेख की जटिलता, दूसरा हो जाएगा सामग्री की स्थायित्व, और तीसरा है आरेख का आकार, और चौथा है रंग कंट्रास्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सामग्री की स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा कि विज्ञान के लिए अच्छी स्पर्शनीय शिक्षण सामग्री की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पहला ऑप्शन है वे रंगीन हैं, दूसरा है वे हल्के होते हैं, तीसरा है उनकी बनावट स्पष्ट और विशिष्ट होती है, चौथा है वे महंगे हैं। यहाँ वीडियो में मुझे लग रहा है कि यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, तो चलिए हम आगे 3 क्वेश्चंस हमारे और बच रहे हैं, इसको भी कर लेते हैं। और शायद दिमाग से उतर गया, बीच में फ़ोन आ गया था, तो हम फिर से ये क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। फिर से ये क्वेश्चन हम दोबारा से देखेंगे। इसमें क्वेश्चन 37 कहता है कि अंधेपन से पीड़ित छात्रों के लिए स्पर्शनीय मॉडल बनाने में किस सामग्री का प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा है नरम मिट्टी, तीसरा है बनावट वाला कपड़ा, और चौथा है धातु।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नरम मिट्टी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छे जो शिक्षक होते हैं विज्ञान के, उनके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि दृश्य रूप से आकर्षक प्रस्तुतियाँ बनाने की क्षमता, और दूसरा है ब्रेल और स्पर्शनीय सामग्रियों के उपयोग में दक्षता, तीसरा है सख्त कक्षा प्रबंधन, और चौथा है वैज्ञानिक ज्ञान का उच्च स्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। फ़ोन की वजह से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भूलने की आदत है और मैं भूल गई कि कहाँ तक मैंने क्वेश्चंस कराए थे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम 2-3 क्वेश्चन फिर से यही रिपीट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है कि कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के साथ काम करने वाले विज्ञान शिक्षकों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति महत्वपूर्ण होती है। तो पहला ऑप्शन है उज्ज्वल और रंगीन दृश्यों का उपयोग करना, दूसरा है बड़े प्रिंट और उच्च कंट्रास्ट वाली सामग्री प्रदान करना, तीसरा है अधिक गृहकार देना, और चौथा है अधिक व्याख्यान आयोजित करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बड़े प्रिंट और उच्च कंट्रास्ट वाली जो सामग्री होती है इसको प्रदान किया जाए, तो जो लो विजन वाले बच्चे होते हैं वे विज्ञान को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि अंधेपन से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने वाले विज्ञान शिक्षक के लिए धैर्य एक महत्वपूर्ण गुण क्यों है। मेरे हिसाब से ये पेज 2 बार फोटो में है, इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। नहीं, फिर भी चलो कोई नहीं, देख लेते हैं लास्ट वाला भी। तो अंधेपन से पीड़ित छात्रों को पढ़ाने वाले विज्ञान शिक्षक के लिए धैर्य क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक का इससे सम्मान होगा, तो ये गलत हो जाएगा। धैर्य रखने से उसका सम्मान से कोई मतलब नहीं है। दूसरा है यह कक्षा को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने में मदद करेगा, तो प्रतिबंधित करने में मदद नहीं करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है यह छात्रों को अवधारणाओं को पूरी तरह से जानने और समझने का समय देता है, और चौथा है इससे शिक्षक का तनाव कम होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह छात्रों को अवधारणाओं को पूरी तरह से जानने और समझने का समय देता है, यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और 20 क्वेश्चन आपके इसके पहले वाले वीडियो में आपको कराया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी के नाम से चैनल है, इस पे जा करके आप देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 20 यहाँ से, टोटल आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर 20 क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे और ऐसे करके हम लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आने वाले पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें।